हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि चेकलिस्ट कैसे बनाएं। चेकलिस्ट भरने से पहले अपने को साला दर्पण पे जाके स्टाफ लॉगिन पे जाके स्टाफ सिलेक्शन पे जाके अपना जो भी आईडी पासवर्ड है वो उनके द्वारा अपने को दस्तावेज सत्यापन का जो जिला उनके द्वारा वो देखेंगे और उसके बाद में अपन चेकलिस्ट को भरना सीखेंगे। ये चेकलिस्ट अभी RSM-SSB की साइट पर जारी कर दी गई है और इसी चेकलिस्ट को अपने को भरना है। इसी को प्रिंट निकालना है, उसके बाद इसके दो प्रिंट निकालने हैं और दोनों पर ओरिजिनल भरना है, नहीं कि एक भर के फिर इसकी फ़ोटो लेना है। इनको दोनों को प्रिंट निकलवाना है और दोनों के अंदर हाथ से भरना है और इसको हम अपन भरना सीखेंगे कि कैसे भरें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले अपने को इसमें जो अपने को दस्तावेज सत्यापन का ज़िला आवंटित हुआ है उस दस्तावेज सत्यापन का ज़िले को भरेंगे। उसके बाद विषय भरेंगे, सामान्य शिक्षा है तो सामान्य, विशेष है तो विशेष भरेंगे, TSP है तो अनुसूचित और नॉन TSP है तो गैर अनुसूचित, आधार नंबर, आवेदन क्रमांक जो 3rd ग्रेड के हैं वो भरेंगे, अभ्यर्थी के रोल नंबर जो 3rd ग्रेड के वो भरें, नाम, माता का नाम, जन्मतिथि का नाम और जो भी श्रेणी है, 12वीं का अपना क्या मीडियम रहा है, ग्रेजुएशन का क्या मीडियम रहा है ये भरना है, लिंग भरना है। उसके बाद में जो जमा आवेदन करने की शुल्क राशि है वो राशि अपने को जो 3rd ग्रेड में अपने फ़ीस कटवाई थी उस फीस की राशि कितनी, जैसे 250, 350, 450 जो भी अपनी कैटेगरी के अनुसार जो भी फ़ीस थी उसको भरना है। उसके बाद में अपने को इन डॉक्यूमेंट को इस चेकलिस्ट के पीछे लगाना है, क्रम वाइज लगवाना है। जैसे पहले नंबर पर अपने को लिखना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, तो ये 1 नंबर यहाँ लिख देंगे और 2 नंबर पर स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है तो 2 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म लिख देंगे और 2 नंबर पे स्क्रूटनी फॉर्म। 3 नंबर पे आधार कार्ड की प्रति लगाना है तो आधार कार्ड। 4 नंबर पे अपने को 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है, यदि अलग अलग हो तो अलग अलग और साथ में हो तो साथ लगाएंगे। और उसके बाद 12वीं की और इसके क्रम को भी 1 नंबर पे ये लगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 2, 3 पर 3, 4, 5 इसी प्रकार क्रम के अनुसार बढ़ना है। और जो अपन ने जैसे 1 नंबर पे ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगाई तो 1 नंबर आवेदन के फॉर्म के ऊपर 1 नंबर लगाना है, स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर 2 नंबर लगाना, आधार के ऊपर 3 नंबर लगाना है और माध्यमिक के ऊपर 4 नंबर लगाना है और उच्च माध्यमिक के ऊपर 5 नंबर लगाना है। और यदि स्नातक की तो 3 डिग्री है अलग अलग, जैसे स्नातक की है आपने BA जो भी BA BSc जो भी किया है इसके तीनों की मार्कशीट और उसके बाद में इसकी डिग्री लगानी है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको लगाना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर स्नातक के जो भी पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत वो लिखना है। उसके बाद में SC के पीछे कोई हो तो उसको लगना है। उसके बाद में यदि अपन MA की भरना चाहे तो भर सकते हैं और यदि नहीं भरना चाहे तो यहाँ पर लागू नहीं ऐसा लिख देंगे, लागू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भरना, लेकिन कोई भी जिसके MA किया हुआ और भरना चाह रहा है तो भर सकता है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं। उसके बाद में अपने को रीट पात्रता परीक्षा की प्रमाण पत्र लगाना है और ये सारे के सारे जो प्रमाण पत्र वगैरह आवेदन फॉर्म है सारे के सारे स्वप्रमाणित होने चाहिए, खुद के द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद में अपने को यहाँ पर जो भी अध्यापक पत्र प्रथम लेवल से किया, द्वितीय 2 बहुत लेवल इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर प्राप्तांक प्रतिशत लिखना है और ये राजस्थान अध्यापक का पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के जो विषय हैं, भाषा प्रथम क्या भरी, द्वितीय क्या भरी, सब्जेक्ट क्या है, वो सारा का सारा लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर अपने को प्रवेश तिथि लिखनी है और उसके बाद में अपने को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है और यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र कभी कभी बना हुआ होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि नया हो पुराना हो, कोई सा भी हो चलेगा। उसके बाद में अपने को यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ मूल निवासी होने का ये जो केवल TSP क्षेत्र के लोगों के लिए, ये कोई सारे के सारे लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग हैं वो नॉन TSP एरिया के हैं वो वहाँ पर लागू नहीं लिख देंगे और TSP एरिया के लोगों के लिए ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ये EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट है वो उसको लगाना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र है जो भी है, OBC है, MBC है, SC ST शहरी आदिम जो भी है उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार एक शपथ पत्र लगाना है। यदि जो अपनी तारीख दी हुई थी, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख, उसके बाद का यदि कोई प्रमाण पत्र बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो उसको लिए एक शपथ पत्र साथ में लगाना पड़ेगा।
और उसके बाद में अपने को यहाँ पर जो भी 100 घोषणा पत्र, एक मूल निवासी 100 घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। कोई विधवा है तो उनका 100 घोषणा प्रमाण पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद में विधवा का है संतान संबंधी 100 घोषणा पत्र, विवाह में दहेज नहीं लेने संबंधी, भूतपूर्व सैनिकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में 100 घोषणा पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी के पास उसका जो जारी उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र उसको लगाना पड़ेगा। और यदि कोई दिव्यांग श्रेणी का है तो उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया प्रमाण पत्र, आपराधिक प्रकरण नहीं होने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र, और यदि उसके ऊपर कोई अपराध है तो उसके द्वारा न्यायालय द्वारा आदेश जो है उसको सब प्रमाणित करके वहाँ पर लगानी है। उसके बाद में कार्य राजकीय सेवा में अनापत्ति, जो भी राजकीय सेवा के अंदर जो कार्मिक काम कर रहा है उसके द्वारा जो भी आपका, जैसे कोई यदि कोई किसी विभाग में जिस विभाग से उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में यहाँ इनकम यदि 2.5 लाख से कम लिखी है तो उसके द्वारा आय प्रमाण पत्र भरना है। आय प्रमाण पत्र को नोटरी करवा के ये लगाना, और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, अभी का प्रमाण पत्र बना के आप लगा सकते हो। इसमें कोई भी पुराना होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब अभी का प्रमाण पत्र बना के भी लगा सकते हो। और शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में 100 घोषणा प्रमाण पत्र ये लगाना है। और लास्ट एंड मोस्ट ज़रूरी है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र और वो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लगाना ज़रूरी है। और इसमें कुल फिर लास्ट में इसके ऊपर कुल योग लिखना है कि कुल कितने डॉक्यूमेंट्स लगे उनका कुल का योग लिखना है। यहाँ पर अपना स्थान, अभ्यर्थी का रोल नंबर वगैरह वगैरह, और ये अभ्यर्थी का सत्यापन करना है। उसके बाद में ये सब घोषणा पत्र है, इसको पूरा का पूरा भरना है। इसके अंदर जैसे द्वितीय विषय कौन सा है, विभाग द्वारा जो आपके रिजल्ट आई हुई डेट है उसको भरना है। उसके बाद में ये कोई विभाग को प्रतिकता, विधवा है या कोई प्रतिकता है तो उसको मतलब उसके जो डेट वगैरह है उनके ऑनलाइन आवेदन के क्रमांक भरनी है। फिर संतानों की कोई संख्या तो भरनी है। दहेज नहीं लेने संबंधित घोषणा पत्र की ये भरना है। यदि कोई भूतपूर्व है तो वो किस पद पर रहा है उसकी डेट वगैरह लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर सत्यापन करके ये भरना है। उसके बाद में इस पेज को खाली छोड़ देना है। ये दस्तावेज सत्यापन जो दाखिल हैं वो अपने आप भरेगा। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।